किसान भाइयों नमस्कार। मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं कृषि यंत्रों पर आई हुई सब्सिडी के बारे में। किसान भाइयों, किसानों के कमेंट आते रहते हैं कि जब भी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी आए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं या फिर वीडियो बनाएं। अभी कुछ किसानों के तो फ़ोन भी आ जाते हैं, भाई साहब हमारी स्टेट में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी कब निकलेगी और हम इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको कृषि यंत्रों के ऊपर आई हुई सब्सिडी के बारे में बता रहा हूं, जिसमें आपको दो प्रकार से सब्सिडी मिलेगी। सामान्य किसान को 50% सब्सिडी मिलेगी और अगर आप कंप्यूटर सेंटर यानी कि कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करना चाहते हैं तो आपको इसके तहत जो है 80% सब्सिडी दी जाएगी। किसान भाइयों, इसमें दो प्रकार से सब्सिडी है, ये देख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यह किसान भाइयों स्मैम योजना के तहत जो है कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने वाले को 80% सब्सिडी है। और आम किसान को जैसे एक रूटावेटर लेना है, किसी ने कंप्यूटर करा लेना है या किसी ने जो अपना सुपर सीडर लेना है, तो उनको जो है इसमें 50% सब्सिडी है। और जो कुछ किसान मिल कर के एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाते हैं उसको जो है इसमें 80% सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 20-30 लाख रुपए का सामान किसान लेते हैं ताकि वो अपना रोजगार कर सकें, तो उसमें इसको 80% सब्सिडी है। किसान भाइयों, सब मिशन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अधिकतम जो है 50% अनुदान मिलेगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थी का चयन ई लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। और किसान भाइयों, इसमें मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। ई लॉटरी के माध्यम से निकालने के लिए जो है आपको टोकन भी कटवाना पड़ेगा। आपको 10,000 रुपये तक का कृषि यंत्र लेने पर किसान भाइयों 1 रुपये का भी टोकन कटवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका 10,001 रुपये का कृषि यंत्र हो जाता है तो आपको 2,500 रुपये की टोकन राशि कटवानी पड़ेगी। और अगर आपका कृषि यंत्र हो जाता है 1 लाख रुपये से अधिक, तब आपको 5,000 रुपये की टोकन राशि कटवानी पड़ेगी। अगर आपका योजना के अंतर्गत नाम आ जाता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका योजना के अंतर्गत नाम नहीं आता, लक्ष्यावशेष न रहने पर ई लॉटरी से चयनित न होने वाले संबंधित कृषकों को जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपका टोकन में नाम नहीं आता है तो आपको जो है राशि वापस दे दी जाएगी। अगर आपके नाम से लॉटरी निकल गई, आपका नाम आ गया, तब तो आपके पैसे रख लिए जाएंगे, सब्सिडी में एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपका जो है लॉटरी में नाम नहीं आता या कि आपको कृषि यंत्र नहीं मिलता तो ये आपके खाते में जमा हो जाएगी। अब अगली बात आ जाती है किसान भाइयों, इसके लिए जो वेबसाइट है वो मैं बता देता हूँ। ये इसकी वेबसाइट है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। अब कब से शुरू है और कब ख़त्म है, तारीख की बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, कुशीनगर उप निदेशक कृषि के द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट जो है इनका CRM योजना के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर योजना के तहत जो है 16/1/2025 अपराह्न यानी कि दोपहर बाद 3 बजे से शुरू हो चुकी है। आज किसान भाइयों 16 तारीख है और ये लॉटरी सिस्टम यानी कि आपका जो फार्म भरने की आज से 3 बजे से शुरुआत हो चुकी है। और इसकी जो तारीख है किसान भाइयों, अगली तारीख है 30/1/2025 रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिस किसान भाई ने इस प्रकार के कृषि यंत्र लेने हैं उसके पास अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, बैंक की खाता कॉपी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके ऊपर उसका OTP आएगा और OTP के माध्यम से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद जो है ट्रैक्टर की RC के कागजात मैं बता देता हूँ, या तो आपके नाम हो या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम हो। किसी पारिवारिक सदस्य जैसे पुत्र, पिता, पत्नी या बेटी, बहन के नाम होने चाहिए जो बिना ब्याही हुई हो, तो उनके नाम पर ये कागज होने चाहिए, तब आप इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार की जानकारी हम अपने किसान भाइयों को देते रहते हैं समय समय पर। अपने चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।